अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस किस काम आता है, लीगल नोटिस कैसे बनाया जाता है, लीगल नोटिस से कौन कौन से मसले हल हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आज का मौजू बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। लीगल नोटिस से कौन कौन से मसले हल हो सकते हैं एक कोर्ट जाने से पहले। अंडर सेक्शन 80 सीपीसी के तहत लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस बंदा खुद भी भेज सकता है, लेकिन अपने वकील के थ्रू भी भिजवा सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये आपको गाइड करूंगा कि आप वकील से लीगल नोटिस भिजवाया करें, क्योंकि वकील आपकी स्टोरी बेहतर जानता है, वो कानून को बेहतर जानता है, और वो लीगल नोटिस जो है वो बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आप खुद बनाएंगे तो उस लीगल नोटिस में जो भी आपने लिखा होगा वो आपका हमेशा के लिए सबूत बन जाएगा, चाहे फिर वो बात आपके खिलाफ ही क्यों ना लिखी हो। अब बात करें कि लीगल नोटिस बनाया कैसे जाता है। लीगल नोटिस सबसे पहले सबसे ऊपर जो है वकील का नाम लिखा जाता है, उसकी डेजिग्नेशन अगर लोअर कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है वो भी लिखा जाएगा, और उसके साथ साथ उसका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस और फोन नंबर लिखा जाएगा। जिसके साथ भी आपका मसला है उसे आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। वकील के नाम के बाद जो नीचे पोर्शन होगा उसमें लिखा जाएगा बनाम जिसके आप भेज रहे हैं, जिसके खिलाफ आपने लीगल नोटिस बनवाया है, जिसको आप भेज रहे हैं, उसका नाम, पता, एड्रेस और उसके साथ फोन नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद आपकी जो भी स्टोरी है, जो भी आपकी ग्रीवेंस है, जो भी मसला है, वो आप नीचे मेंशन करेंगे, और उसके साथ साथ उसको 7 डेज या 15 डेज का आप उसको टाइम देंगे। अगर उसने आपको जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80 सीपीसी के तहत ये आपको कानून अख्तियार देता है कि लीगल नोटिस भेजने के बाद फिर भी वो बंदा आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि सामने वाला बंदा मान जाता है और आपको रिस्पॉन्स करता है, या फिर आपको इस बात पे राजी करता है कि मैं 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर आपका जो भी मसला है, आपके जो पैसे हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मैं आपको वो वापस कर दूंगा, आपका मसला यानी हल कर दूंगा। तो फिर आप जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते। अदरवाइज आप उसके खिलाफ इस लीगल नोटिस के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लीगल नोटिस का मतलब यही होता है कि आप सामने वाले बंदे को हाई अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आपने 15 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ये मसला हल नहीं किया तो मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूं ये लीगल नोटिस के थ्रू कि मेरा मसला हल करो, अदरवाइज हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे। लीगल नोटिस के भेजने का तरीकेकार आपको बता दूं, कभी भी लीगल नोटिस आप किसी के हाथ में नहीं देना है। लीगल नोटिस का जो लीगल प्रोसेस है, जो तरीकेकार है, वो सबसे बेहतरीन ये है कि आप टीसीएस के थ्रू या थ्रू कोरियर, किसी भी कोरियर के थ्रू आप वो लीगल नोटिस जो है वो सेंड करें, क्योंकि उसका फायदा ये है कि आपके पास रिसीविंग रिपोर्ट आ जाती है, जिसको ये कंफर्म हो जाता है जिससे कि ये लीगल नोटिस उनको रिसीव हुआ है। कभी भी आप कोर्ट में ये प्रूफ कर सकते हैं, वरना जो लीगल नोटिस आप हाथ में दे रहे हैं वो सामने वाला बंदा उस चीज से मुकर सकता है। लीगल नोटिस जो है वो किस किस मामले में काम आता है। लीगल नोटिस बहुत सारे मसलों में काम आता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी दुकान वाले से कोई चीज ली, अगर वो खराब चीज है या नई चीज में कोई खराबी आ गई जिसकी कोई वारंटी थी या कुछ भी था XYZ, तो आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं वो और वो शख्स आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, आपकी बातों को टाल मटोल कर रहा है, या फिर आपने एडवांस दिया था किसी प्रॉपर्टी में, आपने कोई प्लॉट दिया था, तो वो प्लॉट उसकी पोजीशन आपको नहीं मिल रही और पैसे भी आपको नहीं मिल रहे, तो इस मसले में भी आप उसको लीगल नोटिस जो है वो भेज सकते हैं। इसके साथ साथ औरत जो है अपने हस्बैंड को
लीगल नोटिस भेज सकती है तलाक या खुला के बाद, अगर वो जहेज का सामान वापस नहीं कर रहा या उसके हवाले से वो उनको धमकियां दे रहा है या कोई मसला क्रिएट कर रहा है, तो उसमें भी वो औरत उसको लीगल नोटिस भेज सकती है। लीगल नोटिस भेजने से फायदा ये होता है कि आप केस करने से पहले आप सामने वाले बंदे को जब वार्न करते हैं तो वो सेटलमेंट की तरफ आ जाता है, यानी कि आपसे बातचीत करना शुरू करता है और आपको कन्विंस करता है कि ये मसला हम कोर्ट से बाहर ही सुलह कर लेंगे या मामला सुलझा देंगे। तो लीगल नोटिस का फायदा ये है। और इसके साथ साथ बहुत सारे मसलों में लीगल नोटिस भेजा जाता है। अगर लीगल नोटिस का जवाब आता है तो भी आपके फायदे में, अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं आता है तो फिर भी आपके फायदे में। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है, लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है, लीगल नोटिस के बेनिफिट्स क्या हैं, वो आज सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।